तो कॉन्टैक्ट से कैसे आता है? कॉन्टैक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, एक तो होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन को डिसीज़ है किसी भी तरीके की, एंड जैसे कोल्ड है, अब उसने कोल्ड है तो उसने अपना हाथ जो है वो नोज़ के पास लेकर गया था, फिर उसी हाथ से उसने तुमसे हैंडशेक कर लिया, तो ये हो गई कॉन्टैक्ट डिसीज़। तो कई डिसीज़ेज़ होती हैं जो इसकी वजह से, जैसे हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ट्स, हर्ट्स, ये सारी HIV एड्स, ये सारी कॉन्टैक्ट डिसीज़ेज़ हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कि आप पेशेंट के जैसे पेशेंट का, जो भी पेशेंट है उसका कॉम्ब यूज़ कर लो या टाल यूज़ कर लो या जिस कप में उसने पानी पिया है, चाय पी है, उसको यूज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसीज़ेज़ होती हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है। बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लाइज़ हो गई, कॉकरोच हो गई, ये कहीं भी बैठते रहते हैं, हम इनको ट्रैक तो कर नहीं रहे ना कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो कभी ये डस्टबिन पे जाके बैठ गए, कॉकरोच जो होता है वो नालियों में रहता है, तो वहाँ तो गंदगी ही रहती है नहीं। फिर वो आके तुम्हारे बर्तन पे चल गया या फिर फूड पे बैठ गए, तुम पे बैठ गए, तो इसके थ्रू भी हो जाता है। प्रिवेंट कैसे करें? हमें हमेशा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे हमारे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वो हमें सेपरेट रखने चाहिए अलग से, कि हम जो यूज़ करते हैं वो हम अपना अलग लेके जाएं। जैसे हम बाहर जब जाते हैं कहीं पे कुछ खाने, तो वहाँ वहाँ के ग्लासेस जो होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे होटल में जा रहे हो तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ऐसे कोई ढाबे वाबे पे जा रहे हो तो वहाँ बहुत गंदे यूटेंसिल्स होते हैं या फिर ग्लासेस होते हैं, या पानी कोई फ़िल्टर्ड RO का वाटर तो देते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी कैरी करनी चाहिए। हमें अपने होम को क्लीन करना चाहिए, जो पानी आ रहा है वो हमेशा ढक के रखना चाहिए। खुला पानी नहीं रखते ना ही कोई खाने का सामान वो खुला रखते हैं। और अगर जो लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के छिलके हैं, तो उसको हमें या तो कवर करके रखो या फिर फेंक दो। और जहाँ भी फेंक लो, डस्टबिन हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर ऐसा ना हो कि अगर डस्टबिन ओपन है तो कोई फ्लाइज आके बैठेंगी, फिर वो वहीं आके तुम्हारे खाने पे बैठ जाएंगी। हमें कोई भी यूटेंसिल्स यूज़ करने के पहले वॉश करना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए। हाउस या जो भी जगह आसपास की चीज़ें उनको क्लीन रखना चाहिए, और वेंटिलेटर्स लगाने चाहिए ताकि ऐसे फ्लाइज वाइज कुछ आ ना सकें। और अगर आ गए हैं तो रेपेलेंट्स आते हैं, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, जैसे फ्लाइज और कॉकरोच रेपेलेंट भी होता है, उसको यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है लाइफस्टाइल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। लाइफस्टाइल डिसीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं। क्यों? कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या था? जो किसी की वजह से हो रहा था। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब किसी और की वजह से नहीं हो रहा, वो हमारी वजह से ही हो रहा है। तो जो डिसीज़ होती हैं, जो पर्सन खुद डेवलप करता है अपनी फॉल्टी ईटिंग, मतलब ख़राब खाने की आदत से और ख़राब रहने के तरीके से, जैसे ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। अब कोई बस खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो ओबेसिटी हो जाएगा, वो भी डिसीज़ है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। पूछा जा सकता है लाइफस्टाइल डिसीज़ होती क्या है, ठीक? तो देर आर बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं। पहला है मॉडिफाइबल, दोज दैट कैन बी चेंज। कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज कर सकते हैं, जैसे आप फूड हैबिट को सिंपल चेंज कर दो, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, मतलब आप काम ज़्यादा करने लगो, वर्कआउट करने लगो, चलने फिरने लगो, एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, स्ट्रेस छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप सही कर सकते हो, मॉडिफाइबल है। पर नॉन मॉडिफाइबल होती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हो गया कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से क्या मिला है। कभी कभी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई डिसीज़ है तो वो तुम्हें भी आ जाती है, तो वो तुम ऐसे कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से चेंज नहीं हो सकता है। तो इन्होंने देखा कि ऑब्ज़र्व किया कि जो यंग पीपल हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो जानते हैं ये चीज़ें कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ख़राब करेंगी, इट्स हार्मफुल, तब भी वो सारी चीज़ें करते हैं। न्यूट्रिशन और बैलेंस मील नहीं खाते हैं, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी चिप्स ही खाते रहते हैं, अभी फास्ट फूड खाते रहते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। चलते फिरते नहीं हैं, कहीं भी जाना होता है थोड़ी थोड़ी जगह के लिए बस या कार या कोई भी किसी मतलब खुद का हाथ पैर को काम नहीं कराते, तो इन सारी चीज़ों से भी डिसीज़ होता है। प्रिवेंशन क्या क्या है? हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे वॉकिंग, योगा, स्टेयर केसेस यूज़ करने चाहिए लिफ्ट की जगह, प्रॉपर मील खानी चाहिए और ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर और फैट और सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया था ना प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में कि कैसे हम प्रोसेस फूड, मतलब कि जो पैक्ड फूड होता है उनको बचाने के लिए वो काफ़ी टाइम तक चले सारी चीज़ें ऐड करते होते हैं। हमें होल ग्रेन्स और सीरियल्स खाने चाहिए, वाटर पीना चाहिए प्लेंटी अमाउंट में, ये सारी चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं।